Hello students and parents. देखो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई एम गोइंग टू से वन थिंग. ये काफ़ी बड़ा वीडियो है. इट विल टेक एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स. बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग. अगर आप ये 20 या 30 मिनट इस वीडियो पे स्पेंड करते हैं तो आगे आप लोगों के लिए वेन एवर यू चूज़ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और ए स्कूल, आप लोगों के लिए अपना जो एनालिसिस है वो काफ़ी आसान हो जाएगा. अगर आपके पास मान लो बहुत स्कूल्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड इफ़ यू वांट टू चूज़ कि इनमें से कौन सा अच्छा है आपके लिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, तो इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है, जो डिसीजन मेकिंग आपकी, वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के बाद. सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन दैट यू शुड डेफिनेटली स्पेंड दीज 20 or 30 मिनट्स. दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. सो नाउ लेट मी स्टार्ट. तो देखो, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काफ़ी बार क्या होता है कि जब स्पेशली इन स्मॉल टाउन जब स्टूडेंट्स हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 पास कर लेते हैं तो पेरेंट्स बिकम स्लाइटली मोर कंसर्न एंड सीरियस अबाउट देयर एजुकेशन. 10th के बाद स्पेशली या 8th के बाद कि अब जो बच्चे हैं उनका एडमिशन जो है वो अच्छे स्कूल में कराते हैं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो गई है. ऐसा नहीं है, 8वीं के बाद इंपॉर्टेंट होती है. यू नो द एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम क्लास 1 इटसेल्फ. बट स्टिल ऐसा टेंडेंसी देखने में आया है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दे चेंज देयर स्कूल्स आफ्टर क्लास 5, 6, 8 और 10 एंड सो ऑन. ठीक है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्कूल अपने लिए सबसे बेस्ट है. दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो. ठीक है. तो अब देखो, जनरली जो मैंने जो नोटिस किया है, द अप्रोच दैट पेरेंट्स टेक, कि अगर उन्हें देखना है कि कौन सा स्कूल अच्छा है तो जनरली जो न्यूज़पेपर में अपने को एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, ये आपने ये काफ़ी देखा होगा इस तरह का ना, कि स्कूल से बच्चे की मेरिट आई है, या इस स्कूल के बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया है, या स्टेट लेवल पे टॉप किया है, या ऑल इंडिया लेवल पे टॉप किया है. ये अपने को काफ़ी देखने को, सुनने को मिलता है. तो क्या डेफिनेटली अच्छी बात है. इट इज़ एन अचीवमेंट, इट्स अ प्राउड अचीवमेंट फॉर स्कूल कि बच्चे ने टॉप किया है. बट क्या मैं एज ए स्टूडेंट ये सोचना चाहिए मुझे कि यहाँ से अगर बच्चे ने टॉप किया है तो ये सबसे अच्छा स्कूल है? आई थिंक given that all of you are pretty intelligent people, the answer to this question is quite clear. बट अगर नहीं है तो मैं कर देता हूँ. एक बच्चे के रिजल्ट से कोई स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल नहीं हो जाता है. आप ऐसे देखो, CBSE का एग्ज़ाम होता है, 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, JEE में, नीट में, CBSE में, बोर्ड में. फर्स्ट रैंक तो एक बच्चे की आने वाली है, उसके बेसिस पे आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते, है ना. बाकी क्योंकि हर बच्चे को टॉप नहीं करना है, फर्स्ट रैंक तो केवल एक ही बच्चे की आनी है, नंबर 1. दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है वो ये है कि मान लो वो जो फर्स्ट रैंक जिस स्कूल के बच्चे की आई है, अगर वो बच्चा उस स्कूल में नहीं होता तो फिर तो उस स्कूल से फर्स्ट रैंक नहीं आती ना. तो फिर क्या वो स्कूल ख़राब थोड़ी हो जाता? वो तो जैसा है वैसा ही था. डिपेंडिंग ऑन वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, उसके बेसिस पे वो फर्स्ट रैंक का डिसीजन हो गया, तो वो स्कूल तो ख़राब नहीं होता ना. तो क्लियर है कि एक बच्चे के बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना तो बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है. मतलब इट्स नॉट अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस टू टेक योर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 1, 2, 5 और 10 स्टूडेंट्स. ये अपने को कभी नहीं करना होता है. आई थिंक ये आपको काफ़ी क्लियर होना चाहिए. दूसरा जो पॉइंट है जो काफ़ी बार देखने को आता है, जो न्यूज़पेपर में अपने को एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में देखने को मिलता है, वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट रहते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with 95%, highest number of students with more than 90% and so on. कि 90% से ज़्यादा वाले हाईएस्ट बच्चे हैं, 95% से ऊपर वाले हाईएस्ट बच्चे हैं हमारे स्कूल से. अगेन क्या मैं ये बोलूँ कि भाई अगर ऐसा है तो वो अच्छा स्कूल होगा? आई थिंक इससे लगता है कि हाँ, अब तो मैं एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा. अगर 90% से ऊपर 50 स्टूडेंट है तो इसका मतलब स्कूल अच्छा ही होगा. बिल्कुल सही है, स्कूल अच्छा होगा. बट इज़ दैट द बेस्ट रिजल्ट? बट क्या वो वास्तव में बेस्ट रिजल्ट है सारे स्कूल्स में? वो इससे नहीं पता लग सकता. क्यों? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मैं आपको ये बोलूँ कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में मुंबई से 5,000 बच्चे ने 95% स्कोर किया और यूपी से 50,000 बच्चों ने 95% स्कोर किया. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यूपी के अंदर जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो मुंबई से ज़्यादा है? आई कैन नॉट से दैट. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मुंबई की पॉपुलेशन तो 2 करोड़ है और यूपी की पॉपुलेशन तो 25 करोड़ है. मेरे को साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितने में से है. ये तो ऐसी बात होगी कि एक बच्चे के टेस्ट में 20 नंबर आते हैं और एक के 30 नंबर आते हैं, तो मैं बोलूँगा कि जिसके 30 नंबर आए हैं वो अच्छा है. बट वो कितने में से 30 नंबर आए हैं? यू नो हाउ, व्हाट वाज द टोटल मार्क्स इन दैट पेपर? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे इसमें 1000 एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं. जैसे हम ये बोल दें
कि इंडिया के अंदर एक साल में 1 लाख डॉक्टर बनते हैं और स्विट्ज़रलैंड में तो 5,000 डॉक्टर ही बनते हैं, तो क्या इंडिया में मेडिकल एजुकेशन स्विट्ज़रलैंड से अच्छी है? हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे को पता है कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो स्विट्ज़रलैंड से 200 गुना ज़्यादा है, राइट? अगर इतना पॉपुलेशन में डिफरेंस है तो फिर मैं सीधा ऐसे नंबर नहीं कर सकता, मेरे को ये देखना पड़ेगा ये कितने में से और वो कितने में से है। तो ये ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं कितने बच्चों के क्या है, बट ये अकेला फैक्टर बहुत काम का नहीं है। ये मैं दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे उसके बाद बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि अगर ये अपन मेरिट से भी नहीं देख सकते, हम 90% से ऊपर, 95% से ऊपर उससे भी नहीं देख सकते, तो हम कैसे देखें? आई हैव अ वेरी सिंपल वे टू दिस। देर आर 3-4 डिफरेंट अप्रोचेज टू डू दिस। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टूल हैं जो मेरे को लगता है सबसे पहले अपने को देखने चाहिए। रिजल्ट्स मैटर करते हैं, बट रिजल्ट्स के अलावा और 4 चीज़ें हैं स्कूल्स में जो हमें देखनी चाहिए। एक एक करके अपन उन चारों चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, तो ये आई कॉल दीज इज की पैरामीटर्स टू डिसाइड इफ ए स्कूल इज अ गुड स्कूल और नॉट। सबसे पहला जो है ना वो है कि जितनी भी बार जब भी आप रिजल्ट्स के बारे में सोचो तो हमेशा रिलेटिव एनालिसिस होना चाहिए। इस रिलेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है, इसका एग्जाम्पल हम बाद में डिटेल में लेंगे, बट इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब देखो ये है जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। मान लो आपके पास 2 स्कूल है, ध्यान से देखो, स्कूल 1 एंड स्कूल 2, ठीक है। 12th का एग्ज़ाम हुआ, आपने रिजल्ट देखे, इसने बोला कि 90% से ऊपर 10 स्टूडेंट हैं और इसने बोला 20 स्टूडेंट हैं। तो क्लियरली ऐसे लग रहा है कि 90% से ऊपर तो स्कूल 2 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो वास्तव में ज़्यादा अच्छा स्कूल है? ऐसे नहीं बता सकते हम। कैसे? मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इन स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये मेरे को देखना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं। मान लो इस स्कूल के अंदर तो टोटल स्टूडेंट 50 थे और इसके अंदर टोटल स्टूडेंट है वो 500 थे। अब आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी कि 50 में से 10, 50 में से 10 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 90%, मतलब हर 5वें स्टूडेंट ने यहाँ पे 90% स्कोर किया है। बट यहाँ पे ये जो 20 का जो नंबर है दैट इज आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, कि 500 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट ने 95%। तो अगर आप ये रेशियो निकालोगे तो ये तो आएगा 1/5, और इसको आप निकालोगे तो ये आएगा 1/25। देखो, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो दिस मच मैथमेटिक्स, बट ये सिंपल सी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे हर 5वें बच्चे ने 90% स्कोर किया है, यहाँ पे हर 25वें बच्चे ने 90% स्कोर किया है, और मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि रिजल्ट तो इसका अच्छा है। केवल रिजल्ट से नहीं बोल सकते हम कौन सा स्कूल अच्छा है, बट अगर रिजल्ट की अपन बात करें तो मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये जो स्कूल 1 है ना, इसका रिजल्ट आपका अच्छा रिजल्ट है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पे कंपेरेटिव एनालिसिस, कि आप पूरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करो रिजल्ट को। अगर आप बिना टोटल स्टूडेंट्स देखे बिना अपने स्कूल के रिजल्ट को कंपेयर करोगे तो यू विल नेवर गोइंग टू गेट दी राइट एनालिसिस। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपके स्कूल अच्छा है या नहीं, ये तो रिजल्ट की बात हो गई। ओवरऑल अगर आपको देखना है, रिजल्ट अकेला मैटर नहीं करता। द सेकंड पॉइंट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द एकेडमिक एंड मैनेजमेंट टीम। यहाँ पे कैपेबिलिटी और मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि अगर आपके स्कूल का मैनेजमेंट ऐसा है कि जिनके खुद के भी कुछ अचीवमेंट्स हैं एजुकेशन में, है ना, प्रोफेशनल एजुकेशन और इवन दी स्टीरियोटाइपिंग एजुकेशन, वट एवर इट इज़, अगर उनका खुद का अच्छा रिजल्ट्स है, उन्होंने खुद ने काफ़ी सारे अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स को फाइट किए हैं, उनका एजुकेशन के अंदर बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो दैट इज़ डेफिनेटली ए प्लस। अब अगर कोई 20 साल से कुछ और काम कर रहे हैं और 21वें साल में आके स्कूल स्टार्ट कर लेते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम। स्टूडेंट्स की मेंटलिटी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट है वो कभी खुद एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहा हो, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी हो, उन्हें पता हो कि क्या चीज़ें करने से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं, स्टूडेंट्स किस तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हम बच्चों को देख देख के भी सीख सकता है मैनेजमेंट, बट दैट इज़ डिफ़िकल्ट। अगर उन्होंने खुद ने कर रखा है ये सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूल का जो एकेडमिक मैनेजमेंट है उसके खुद के क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वंस अगेन, अकेले क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, अकेले रिजल्ट से कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या स्कूल में हर बच्चे पे फोकस होता है या केवल टॉपर्स पे फोकस होता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये अपन कैसे पता करें
कि क्या केवल टॉपर्स पे फोकस होता है या हर स्टूडेंट पे फोकस होता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, आप लोगों के लिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्कूल का आपके बच्चे की एजुकेशन में उतना ही इंटरेस्ट है जितना आपका इंटरेस्ट है अपने बच्चे की एजुकेशन में। नाउ आई विल बी वेरी फ्रैंक हियर, दुनिया की कोई भी स्कूल में, कोई भी स्कूल, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, कोई भी स्कूल आपके बच्चे की एजुकेशन में कभी उतना इंटरेस्ट नहीं ले सकती, कभी उसके लिए उतना कंसर्न नहीं हो सकती जितना आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखो, स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, अगर एक बच्चे का रिजल्ट अच्छा भी नहीं आया तो देयर इज ए सेटिस्फेक्शन, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, उनको ये सेटिस्फेक्शन रहेगा फिर भी कि यार बाकी बच्चों का तो अच्छा है, यू नो, अनफॉर्चुनेटली 1 2 4 5 स्टूडेंट ने अच्छा नहीं किया, बट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन वेल। बट हर पेरेंट्स के तो 1 2 बच्चे ही होते हैं, राइट? तो वो इस चीज़ में सोलेस नहीं ले सकते कि अच्छा मेरे बच्चे का तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया बट कुछ और बच्चों का तो आया है। तो देखो, ये तो फैक्ट है कि स्कूल्स कभी उतना इंटरेस्ट नहीं ले सकते जितना आप खुद लेंगे, बट एट द सेम टाइम ये बात भी सही नहीं है कि सारे स्कूल्स बराबर इंटरेस्ट लेंगे। सारे स्कूल्स बराबर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि जैसे एक ओनर है, उसका एक स्कूल है, वहाँ पे 1000 बच्चे पढ़ते हैं या 2000 या 3000, और उसका सब कुछ वही स्कूल है, उस स्कूल की सक्सेस से ही उसका सब कुछ डिसाइड होता है। और एक दूसरा ओनर है जिसके पास 5 स्कूल हैं, जिसके पास 10 पेट्रोल पंप हैं, है ना, 20 शॉपिंग मॉल्स में शॉप्स हैं, प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है। तो आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को कि जो दूसरा स्कूल ओनर है वो कभी भी पहले स्कूल ओनर जितना कंसर्न नहीं होगा आपके बच्चे की परफॉर्मेंस को लेके। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर पॉइंट है ये। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि अच्छा चलो यार, ये स्कूल के बच्चों का रिजल्ट नहीं आया तो बाकी और बिजनेस तो अच्छे चल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये देखो कि क्या स्कूल का जो मैनेजमेंट है उनके लिए आपके बच्चे की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके लिए। अगर ऐसा है तो आप ये थोड़ा इंश्योर हो सकते हो कि वो भी उतने ही एफर्ट्स लगाएंगे बच्चों के लिए जितने आप लगाने की चाहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, कई बार आपको अगर कुछ इंक्वायरी करनी हो ना, तो उसी स्कूल, जिस स्कूल के बारे में आपका इंटरेस्ट है ना, उस स्कूल के प्रीवियस स्टूडेंट से पूछो। बाहर का जो माहौल है उस पर मत जाओ, उस स्कूल के स्टूडेंट से पूछो कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। बहुत बार क्या होता है कि जिस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको स्कूल के बारे में जितनी चीज़ें पता होती हैं उतनी बाहर के लोगों को नहीं पता होती हैं। व्हाट इज़ द सिस्टम, हाउ थिंग्स वर्क, यू नो, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स, व्हाट आर द बैड पॉइंट्स, व्हाट आर नॉट सो गुड पॉइंट्स, so that overall analysis can be done best by having conversation with the students of that school. You know, most likely the best case scenario is that you should talk to students who have studied in that school for a long time and they have also studied at other school, so they will be able to give you a very clear picture. ठीक है, तो ये important point है। अब देखो, ये अपने डिस्कशन का एक पार्ट था, हमने कुछ पॉइंट सीखे। इस सब एनालिसिस में मैंने एक चीज़ के ऊपर बहुत बात की कि कंपेरेटिव एनालिसिस करो। अब वो कंपेरेटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा आपसे। तो यहाँ पे जो मैंने जो एनालिसिस किया है वो हमारी जो स्कूल है, मैट्रिक्स हाई स्कूल, उसके 12th क्लास के साइंस के 2009 के रिजल्ट का एनालिसिस किया है। और ये काफ़ी बड़ा एनालिसिस था, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं आपको एक एक करके इस एनालिसिस की सारी चीज़ बताता हूँ। हैव पेशेंस फॉर अनदर 10 मिनट्स। अगले 10 मिनट में आप देखोगे कि हाँ यार, इतने अच्छे तरीके से एनालिसिस हो सकता है और ये तो अभी कभी हमने करने की सोची नहीं और ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैंने ये जो एनालिसिस है, आई वांट यू टू नो कि ये सीख करके सारे बच्चों का एनालिसिस किया, क्योंकि तभी कंपेरेटिव एनालिसिस हो पाएगा। तो जो 2019 का जो डेटा है ना राजस्थान बोर्ड का, वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। देखो, मैं आपको दिखा दे भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि ये जैसे वेबसाइट है मेरे पास यहाँ पे, एंड ये इस वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड का पूरा डेटा है। जैसे मान लो मैंने एक बच्चे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, जो भी रोल नंबर है, तो उसका ये आपने देखा होगा, आई एम श्योर कि उस स्टूडेंट की यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है। और आप यहाँ पे एक एक करके रोल नंबर बढ़ा के सारे बच्चों का, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल के हर बच्चे का पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही किया, मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे बच्चों का जो डेटा है उसको यहाँ पे डाउनलोड किया।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया कि सीकर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स थे जिनमें से स्टूडेंट्स ने 12th साइंस का एग्ज़ाम दिया था, एक एक स्कूल के एक एक बच्चे का आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे। अगर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से, आई एम नॉट श्योर कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है क्या, बट अगर आपको दिख पा रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें टोटल 25,937 स्टूडेंट्स हैं। ये उनके रोल नंबर हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कौन से स्कूल में था वो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, टोटल मार्क्स, परसेंटेज। हमने ये एक एक स्टूडेंट का ये पूरा डेटा सीकर डिस्ट्रिक्ट का ये यहाँ पे डाउनलोड किया, और इसमें आप देख सकते हैं टोटल 25,936 इसमें टोटल एंट्रीज़ हैं। तो ये हमने सारा डेटा एनालिसिस, डेटा डाउनलोड करके और उसके बाद हमने एनालिसिस स्टार्ट किया है। तो अब इसके बारे में देखो अपन कुछ और चीज़ें देखते हैं। इस एनालिसिस के बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। आप ये भी देखेंगे कि एनालिसिस करने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम मैंने मैट्रिक्स हाई स्कूल को सेंटर बना के एनालिसिस किया है, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं बता पाऊँगा। स्टार्ट करते हैं हम आगे अपने एनालिसिस को। तो देखो सबसे पहले तो ये जो पूरा जो 25,000 प्लस बच्चों का जो ये एनालिसिस जो हमने किया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। द नंबर वन बीइंग, इसमें जो हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि क्या एनालिसिस है। हमने केवल 12th साइंस रिजल्ट का एनालिसिस किया है, हमने आर्ट्स, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर को उसमें इंक्लूड नहीं किया। दैट्स द पॉइंट वन। सेकंड पॉइंट, ऐसे हमें टोटल 363 स्कूल्स मिले सीकर डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स, द टोटल नंबर ऑफ स्कूल इज 363, जिनसे बच्चों ने 12th में साइंस का एग्ज़ाम दिया। बट इनमें से ज़्यादातर 363 में ऐसे स्कूल थे जिसमें 5, 10, 15, 20 स्टूडेंट थे। अगर आप 100 स्टूडेंट्स प्लस वाली देखो तो देयर वर अ टोटल ऑफ 67 स्कूल्स। टोटल 67 स्कूल्स ऐसे थे जिनमें 100 से ज़्यादा बच्चों ने 12th में साइंस का एग्ज़ाम दिया। अगर 150 प्लस आप देखना चाहो तो 35 स्कूल्स थे, और टोटल स्टूडेंट्स हमने पहले भी बात की थी ये 25,957 दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके ऊपर ये फोकस्ड एनालिसिस है। अब एनालिसिस क्या है देखो, और हमारी उसमें क्या अप्रोच है, मैं एक एक करके आपके साथ वो पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला और जो सबसे सिंपल एनालिसिस है वो तो ये है कि देखो पास रेट का, कि कितने स्टूडेंट्स में से कितने पास हो गए, पास रेट का एनालिसिस जो है वो यूजलेस है। हाँ, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में स्कूल्स वगैरह के ऐड में काफ़ी बार देखा होगा, ऐसे लिखा हुआ रहता है पेपर में 100% रिजल्ट्स या 100% परिणाम। तो उस चीज़ का आज की डेट में कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है ये देखो आप, ये जो हमने जो 25,957 स्टूडेंट्स का सीकर में जो रिजल्ट देखा है, उनमें से केवल 143 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। अगर आप परसेंटेज में इसको निकालना चाहो तो केवल 0.55%। आप ऐसा समझो कि ये जो मैंने यहाँ पे जो आपका पाई चार्ट बनाया है, ये इसमें ये जो ऑरेंज कलर है ये तो पास हैं, और ये ब्लू कलर आई एम नॉट इवन श्योर कि आपको दिख भी रहा है, एक पतली सी लाइन, ये फेल बच्चे हैं। तो पॉइंट ये है कि लगभग आजकल सारे ही बच्चे जो साइंस का एग्ज़ाम देते हैं ना वो पास होते हैं। तो ये बोलना या आप इससे क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि 100% बच्चे पास हुए हैं, 99% पास हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हर जगह यही सिचुएशन है, सारे बच्चे पास होते हैं, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट वन दैट यू शुड नो। सेकंड जो आते हैं अपन एनालिसिस पे, वो अपन अब बात करते हैं रिलेटिव एनालिसिस की। तो देखो ये जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि केवल एक ऊपर के टॉपर बच्चे का या 90% से ऊपर कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, उस नंबर का कोई औचित्य नहीं है। इट डजेंट हैव एनी सिग्निफिकेंस एज लॉन्ग एज वी ऑल्सो नो दैट दिस रिजल्ट इज आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स। वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसका कंपेरेटिव एनालिसिस कैसे किया है और उससे क्या रिजल्ट्स निकाले हैं, आइए अपन एक एक करके उनको यहाँ पे देखते हैं। तो जो सबसे पहला ऐसा एनालिसिस जिसमें किसी भी स्कूल के या सिटी के या डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं, वो है एवरेज परसेंटेज। एवरेज परसेंटेज का यहाँ पे मेरा क्या मतलब है कि एक स्कूल में मान लो एक ही स्टूडेंट है, अगर उसके 80% मार्क्स आए तो स्कूल का एवरेज भी क्या है 80%। मान लो एक स्कूल में 2 स्टूडेंट हैं
पहले स्टूडेंट के आपके मार्क्स हैं 90% और दूसरे के 30% है, तो उस स्कूल का मैं बोलूँगा कि जो बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो 90 + 30 का एवरेज निकालो आप, 19 30 का, और वो आएगा आपका 60। तो बेसिकली एवरेज परसेंटेज से मेरा मतलब है कि सारे स्टूडेंट्स के परसेंटेज का एवरेज निकालो तो वो क्या आता है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे आपको केवल टॉपर्स के नंबर नहीं दिखते हैं, इससे ना आपको केवल सबसे वीक बच्चों के नंबर दिखते हैं। ये जो एवरेज है ये सारे बच्चों के मार्क्स को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये ज़्यादा है तो आप ये बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज हर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर ये ज़्यादा नहीं है, ये कम है, तो आप ये बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज बच्चों की परफॉर्मेंस ख़राब है। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, जैसे मान लो 2 स्कूल है मेरे पास, स्कूल 1 एंड स्कूल 2, और मान लो इन दोनों के अंदर 5-5 स्टूडेंट हैं। इसमें जो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 एंड स्टूडेंट 5, इसमें मान लो स्कोर आपका ये है 90%, 40%, 40%, 40% और 40%। ये मान लो इन 5 बच्चों के मार्क्स हैं। और दूसरे स्कूल में मान लो ये जो मार्क्स है ना, ये हैं आपके 80, 80, 70, 70, 75, ये मार्क्स हैं। अब अगर ये दोनों स्कूल में आप ये देखोगे तो टॉपर किस स्कूल से है? स्कूल 1 से। इनफैक्ट स्कूल 1 का ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छे से बन सकता है कि सिटी टॉपर इज फ्रॉम हियर, देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड 90% मार्क्स एंड सो ऑन। बट इन 5 बच्चों का जब आप एवरेज करोगे ना, तो 4 × 4 16 + 9 25/5, ये एवरेज है 50%। और इन 5 का आप एवरेज निकालोगे ना, तो ये एवरेज है 75%। तो यहाँ पे जो मैंने ये जो नंबर नोट किए ना, ये नंबर, ये मेरे एवरेज परसेंटेज हैं। इस नंबर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि किसी स्कूल के अगर आपको हर बच्चे की परफॉर्मेंस को समझना है कि ओवरऑल स्कूल की परफॉर्मेंस क्या है, तो आप ये देखो कि सारे बच्चों का मिला के एवरेज परसेंटेज क्या है। आप टॉपर को मत देखो, आप सबसे वीक वाले को मत देखो, आप एवरेज देखो। तो यहाँ पे क्लियर है कि स्कूल 2 से टॉपर नहीं हो, बट ये जो स्कूल 2 है इसका एवरेज स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है वो स्कूल 1 से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अब इस एनालिसिस की अपन यहाँ पे देखो बात करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमने ये सेम चीज़ की, और हमने क्या किया, हमने ये एनालिसिस किया कि हमने सीकर के सारे स्कूल के जो ये 26,000 स्टूडेंट के आसपास थे, उन सब के परसेंटेज का एवरेज निकाला। कहाँ पे? केवल ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, पीसीएमबी में, और वो एवरेज था आपका 71.9%। आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है पता भी नहीं होगी ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स होते हैं। 71.9% उनका एवरेज था। हमने ये सेम कैलकुलेशन मैट्रिक्स हाई स्कूल के लिए की, और हमारे बच्चों का ये जो एवरेज था वो था 82.3%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी भी रैंडम एवरेज स्कूल के कंपैरिजन में अगर मैं मैट्रिक्स हाई स्कूल की बात करूं, तो 10.2% की पीसीएम के परसेंटेज में सीधी ग्रोथ है। मतलब कहीं भी एवरेज स्कूल से हमारे हर बच्चे ने ऑन एन एवरेज 10.2% तो पीसीएम में एक्स्ट्रा स्कोर किए हैं। एज आई सेड, दिस डेटा इज अवेलेबल पब्लिकली, और मैं कमेंट में ये एक्सेल भी डाल दूंगा ताकि आप लोग अपना एनालिसिस को अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि दिस वाज अ गुड पॉइंट, दिस वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमारे स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। एवरेज जो भी आसपास में स्कूल है उनसे 1-2-4% नहीं, और 1-2-4-10-20 बच्चों का नहीं, ऑन एन एवरेज हर बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो 10.2% एक्स्ट्रा है। दैट्स अ कमेंडेबल अचीवमेंट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो ये तो एवरेज के साथ हो गया, हम जो मैट्रिक्स हाई स्कूल है इसका कंपैरिजन जो सीकर में और भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, उनके साथ करते हैं कि उनके कंपैरिजन में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। ये एनालिसिस देखो अभी यहाँ पे है। सेकंड मैंने क्या किया, आई टुक द टॉप 7 स्कूल्स। टॉप 7 मैंने अपनी मर्जी से नहीं ली कि स्कूल ABCD टॉप है। मैंने क्या किया, मैंने सारे स्कूल के बच्चों का एवरेज परसेंटेज निकाला PCM में, और उनमें से उन 7 स्कूल को चूज़ किया जो सबसे ऊपर थी। मतलब ऐसे वो जो हमने 363 स्कूल्स की अभी बात की थी, उनमें से वो 7 स्कूल जिनके PCM का बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो पूरे के पूरे सीकर में सबसे ज़्यादा था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ओनली दोज स्कूल्स वर कंसिडर्ड विच हैड एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स, बिकॉज व्हेन देर आर जस्ट 3 or 4 or
5 students, I mean the number of student is very less, then the analysis becomes redundant, है ना? It doesn't make a lot of sense to analyze, to take average, to see maximum, minimum, etc., pass rate, fail rate, etc., when the number of student is too small. So only those students with a minimum number of students have been considered. अब देखो वो एनालिसिस क्या था, वो एनालिसिस भी उतना ही इंटरेस्टिंग था. ये सीकर डिस्ट्रिक्ट की टोटल टॉप 7 नहीं है, एक्चुअली मैट्रिक्स के अलावा 7 है, तो टोटल 8 हो गई. ये टॉप 8 स्टूडेंट्स, टॉप 8 जो स्कूल्स हैं उनका एनालिसिस है. और फिर से जो मैट्रिक्स हाई स्कूल है वो टॉप पे आता है. मतलब सारे स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स से ऊपर वालों में, मैट्रिक्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का जो पीसीएम में एवरेज है वो पूरे सीकर में हाईएस्ट है. दिस इज अ डेटा ड्रिवन पॉइंट. ये इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉइंट कि वी आर द बेस्ट स्कूल, इट इज़ एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड ये पॉइंट है कि अगर आप पीसीएमबी के परसेंटेज का एवरेज देखो सारे 363 स्कूल्स का, तो सबसे जो अच्छा रिजल्ट है, जो सबसे ज़्यादा जिस स्कूल का एवरेज है वो मैट्रिक्स का 82.3. जो स्कूल नंबर 2 पे थी उसका एवरेज था 81.6, फिर 78.4. ये लास्ट में तो ऐसे 40-50% वाले भी स्कूल थे, बट दीज आर दी टॉप 8 स्कूल्स. आप देख सकते हो मैट्रिक्स हाई स्कूल इज एट नंबर 1. ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, इंटरेस्टिंग एनालिसिस था, जिससे कि आप सारे स्कूल्स की जो एवरेज परफॉर्मेंस है, और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें स्कूल के हर बच्चे का रिजल्ट काउंट हो जाता है. इसमें स्कूल के हर बच्चे का रिजल्ट काउंट हो जाता है. ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया इसके बाद हमने. ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट नाउ. हमने क्या किया, हमने उन स्टूडेंट्स को देखा, हमने सोचा कि चलो ये काउंटिंग करते हैं कि किस स्कूल से कितने स्टूडेंट्स ने 90% प्लस स्कोर किया पीसीएमबी में, किस स्कूल से कितने स्टूडेंट्स ने 90% प्लस स्कोर किया पीसीएमबी में. और यहाँ पे आपके पास देखो रिजल्ट है. अब इस रिजल्ट में मैट्रिक्स, इस ग्राफ को समझने का जो तरीका है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि जो मैट्रिक्स हाई स्कूल है इससे 149 ऐसे स्टूडेंट्स थे, 149 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पीसीएमबी में 90% या उससे ज़्यादा स्कोर किया. बट इस रिजल्ट में अगर आप देखो तो और भी ऐसे स्कूल थे जिनमें से 90% प्लस लाने वाले स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो मैट्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा था. मतलब यहाँ पे 3 स्कूल थे, टू बी वेरी स्पेसिफिक. एक स्कूल से 167, एक से 302, और एक और स्कूल जिससे 302 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनसे पीसीएमबी में 90% से ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या मैट्रिक्स हाई स्कूल से ज़्यादा थी. बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था. इससे ऐसे लगता है इसको देख के कि यार मैट्रिक्स 4th नंबर पे है, बट ऐसा नहीं है. क्यों? मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने ये देखा कि कौन से स्कूल से कितने बच्चों ने 12th साइंस में अपीयर किया, कितने बच्चे अपीयर हुए, और ये यहाँ पे आपके पास वो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्ज़ाम. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है. आजकल क्या होता है, एक व्हाट डू यू कॉल इट, बेसिकली इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी होते हैं कि किसी बच्चे के नंबर अगर कम आ गए तो वो एक आध सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देता है. यहाँ पे वो स्टूडेंट इंक्लूड नहीं किए हुए हैं बिकॉज एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, तो उसके परसेंटेज को डिफाइन करने का, बाकी बच्चों से कंपेयर करने का, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. तो हमने यहाँ पे इस एनालिसिस में केवल उन स्टूडेंट्स को कंसिडर किया है जिन्होंने सारे एटलीस्ट जो 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी है आपका, इन पूरे 5 सब्जेक्ट में रजिस्टर किया है. उसके बाद वो पास हुआ, वो फेल हुआ, वो एग्जाम दिया नहीं दिया, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, सब कंसिडरेशन में है. बट वो स्टूडेंट कंसिडरेशन में नहीं है जिन्होंने सारे सब्जेक्ट के लिए रजिस्टर ही नहीं किया. ठीक है, तो हमने वो सारे स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पे काउंट किया, और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न मिला मेरे को कि हाँ, ये नंबर तो कम है, बट मैट्रिक्स हाई स्कूल से जो एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स की नंबर थी वो भी काफ़ी छोटा था. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल 521 स्टूडेंट्स थे, ओनली 521. जबकि ये जो आपको ये बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं 302, वो तब थे जब इन स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स का नंबर कितना था, जैसे यहाँ पे 1391. अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि 1 स्कूल है 2-3 सेपरेट स्कूल्स है ना, अलग अलग नाम से बच्चों को नहीं पता होता है, बट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 2-3 सेपरेट स्कूल्स, तो वो सब कंबाइंड है. एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ इन दिस एनालिसिस. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये इतना ज़्यादा है. और फिर हमने एक नई चीज़ कैलकुलेट ये करनी चाहिए कि चलो ये स्कूल में से 302 बच्चे तो हैं जिन्होंने 90% से प्लस स्कोर किया है, बट वो कितने में से है, वो 1567 में है.
और इसमें यहाँ पे ये 149 है, बट ये कितने में से है, 521 है। तो क्यों ना हम परसेंटेज निकाल के देखें क्या सिचुएशन है, और उस परसेंटेज का रिजल्ट ये आपके पास यहाँ पे है, बहुत इंटरेस्टिंग। स्कूल ए जिससे 302 ऐसे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने 90% से ज़्यादा पीसीएम में स्कोर किया, उनमें अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके और परसेंटेज निकालो ना, तो ये रिजल्ट आता है 21.7%। इसका क्या मतलब है कि स्कूल ए के 21.7% स्टूडेंट्स ने, मतलब लगभग हर पांचवें स्टूडेंट ने या 21% स्टूडेंट का जो स्कोर था वो 90 से ज़्यादा था। बट मैट्रिक्स हाई स्कूल का सारे स्कूल में फिर से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 149 आउट ऑफ 521, मतलब 29% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो पीसीएम का स्कोर है वो 90% से ज़्यादा था। तो ये इस चीज़ को मैं बोलता हूँ रिलेटिव एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस, कि केवल आप ये देखोगे ना कि 90% से ज़्यादा कितना है, तो आपको कोई दूसरी पिक्चर देखने को मिलेगी। बट आप जब इससे डिवाइड करोगे कि अच्छा ये कितने में से है, और फिर अब आप ये देखना चाहोगे कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने 90% से ऊपर स्कोर किया है, तब आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। देख रहे हैं आप कैसे चेंज होती है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू, है ना। जब भी आप ये देखो कि 90% से ऊपर इतने स्टूडेंट हैं, तो आप साथ में ये भी देखो कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर टोटल स्टूडेंट्स 10 गुना ज़्यादा हैं, देन इट डजंट मेक एनी सेंस। ये आपके लिए समझदारी की बात है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सब पे एप्लीकेबल है ये, यू नो मैट्रिक्स हाई स्कूल और एनी अदर स्कूल, दिस इज अ पॉइंट विच इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। अब इस एनालिसिस को जब हमने किया, तो वन ऑफ आवर कलीग्स टोल्ड अस कि ये तो पीसीएम का एनालिसिस है, ये तो पीसीएमबी का एनालिसिस है। वाई डोंट वी रिपीट दिस एनालिसिस ऑन द ओवरऑल परसेंटेज, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जेई की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, तो उनका पीसीएमबी तो स्ट्रॉन्ग होता है जेई नीट वाले स्टूडेंट्स का। तो हमने सेम एनालिसिस को ओवरऑल परसेंटेज पे रिपीट किया, और उसके रिजल्ट अब मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस इज द रिजल्ट। ये रिलेटिव एनालिसिस है ओवरऑल मार्क्स का, ओवरऑल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओवरऑल मतलब इसमें हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो वही एनालिसिस है कि मैट्रिक्स हाई स्कूल का कंपैरिजन विथ ऑल अदर स्कूल्स ऑफ सीकर डिस्ट्रिक्ट, और ये यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है। पूरे सीकर के जो 27,000 स्टूडेंट्स थे जो हमने बात की थी शुरू में, उनका ये एवरेज था 69.9%। ये एवरेज परसेंटेज थे 12th में। मैट्रिक्स हाई स्कूल का ये जो एवरेज था वो था 78.4%, मतलब क्लियर कट 8.5% एक्स्ट्रा मार्क्स। मतलब क्लियर है, अगर आप पेरेंट्स और स्टूडेंट हैं, एंड इट माइट लुक लाइक अ प्रमोशन फॉर मैट्रिक्स, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर बच्चा कोई भी रैंडम स्कूल से मैट्रिक्स हाई स्कूल में आता है, तो आप 8.5% की ग्रोथ तो उसकी सीधी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि हम ऐसा कर देंगे, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। द डेटा इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू कैन एंड यू शुड एक्चुअली गो थ्रू इट। ठीक है, अब देखो, फिर हमने कहा कि चलो टॉप स्कूल के साथ रिपीट करते हैं कि एवरेज परसेंटेज में क्या कोई और दूसरा स्कूल है जो अच्छा है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये आपके ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ये इन सारे जो टॉप स्कूल्स थे उनके बच्चों के ओवरऑल परसेंटेज का एवरेज आपको बता रहा है। ये मेरे को ये बता रहा है कि मैट्रिक्स हाई स्कूल में जितने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, उनका लास्ट ईयर का जो ओवरऑल 12th का परसेंटेज स्कोर था वो क्या था, 78.4%। ये उनका एवरेज था। इससे बहुत सारे ऊपर होंगे, इससे नीचे भी होंगे, ये उनका एवरेज था। और ये सारे 363 स्कूल में एवरेज में मैट्रिक्स सेकंड नंबर पे आता है। केवल एक ही स्कूल है जो मैट्रिक्स से ज़्यादा है, दैट इज, और बिकॉज ये गवर्नमेंट स्कूल था, इट इज़ ए कमेंडेबल अचीवमेंट। जनरली यू नो पीपल डू नॉट हैव अ वेरी गुड ओपिनियन टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, तो मैंने कहा कि वी शुड डेफिनेटली हाईलाइट इट। इट्स गवर्नमेंट स्कूल कुदन, जिसमें जो बच्चे थे उनका एवरेज था 79.4%। यू शुड नो दैट। ठीक है, इसमें भी बाकी सारे स्कूल से मैट्रिक्स जो है वो ज़्यादा था, तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो स्कूल में केवल 9 स्टूडेंट थे, तो आप बोल सकते हो कि कम बच्चे थे और लकीली सबने अच्छा कर लिया, बट कम बच्चे हैं, लकीली खराब भी कर सकते हैं। सो दिस इज एन अचीवमेंट एंड इट शुड बी कमेंडेड दैट वे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्कूल। बाकी जितने स्कूल थे 365 बचे हुए, सब में जो एवरेज है मैट्रिक्स का हाई है। किसी भी स्कूल का एवरेज परसेंटेज मैट्रिक्स हाई स्कूल से ज़्यादा नहीं है। I would like to take this opportunity to kind of congratulate all the faculty members at Matrix as well कि इतना हार्ड वर्क है, कि वरना इतना आसान नहीं होता है। सीकर इज़ लाइक
अ गुड प्लेस फॉर एजुकेशन, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, उन सारे स्कूल्स में टॉप करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट स्टिल दे हैव डन इट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेम एनालिसिस फिर हमने ये रिपीट किया कि 90% से ऊपर ज़्यादा वाले बच्चों को देखते हैं। मैट्रिक्स से 83 स्टूडेंट थे जिनके ओवरऑल परसेंटेज 12th में 90 से ज़्यादा थे, 90 या 90 से ज़्यादा, 90 भी इसमें इंक्लूडेड है। हाईएस्ट था 137 से ज़्यादा कोई स्कूल नहीं था, दिस इज़ अ फैक्ट। अगर कहीं भी आपको सुनने में मिलता है कि 130 से ज़्यादा था, इट्स अ लाई। 137 से ज़्यादा किसी भी स्कूल का 90% से ज़्यादा सीकर डिस्ट्रिक्ट से नहीं था। आई हैव सीन सम नंबर्स बट दिस इज व्हाट इट इज। मैट्रिक्स 3rd नंबर पे था, इस पे हाई स्कूल पे था, टॉप पे नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बट अगेन एज आई सेड दिस एनालिसिस इज नॉट कंप्लीट। आपको क्या करना होगा, आपको इसको इससे डिवाइड करके देखना होगा कि कितने % बच्चों के 90 का स्कोर आ रहा है। और ये जब आप यहाँ पे एनालिसिस करके देखते हो तो ये आपके पास देखो मैंने क्या किया, ये जो रेड में है ये तो टोटल स्टूडेंट है उस स्कूल के, और जो ब्लू में है ये वो स्टूडेंट है जो 90% से ज़्यादा स्कोर किए। दोनों को डिवाइड किया और परसेंटेज निकाला कि कितने % आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 स्कोर किया है, एंड दिस इज द रिजल्ट। आप देख सकते हैं फिर से मैट्रिक्स हाई स्कूल टॉप पे नहीं है, बहुत ज़बरदस्त अंतर से टॉप पे है। जिन स्कूल से ये 137 और 133 बच्चे 90% से ज़्यादा स्कोर किए हैं, जो बड़े स्कूल हैं, उनमें अगर 90% के आप रेट निकालो तो केवल 8-9% बच्चे हैं उस स्कूल के। 8-9 मतलब हर 12वें या 13वें बच्चे के या हर 11वें बच्चे के, मतलब एवरी 11th 12th और 13th, एवरी 11th स्टूडेंट। जैसे इसमें निकालोगे तो एवरी 11th आएगा, इसमें लगभग एवरी 12th आएगा कि हर 12वें बच्चे के 90% बने हैं, जबकि मैट्रिक्स में ये परसेंटेज 16 है। तो 100 में से 16 आप देखोगे हर 6वें स्टूडेंट के 90% स्कोर है। मैट्रिक्स हाई स्कूल की परफॉर्मेंस ना केवल बाकी सारे स्कूल से अच्छी है, बल्कि मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इस डेटा को कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि डबल हैं चांस आपके, कि जिन स्कूल्स में से सबसे ज़्यादा बच्चों के 90% नंबर आए हैं उनके कंपेयर में मैट्रिक्स से 90% लाने की जो रेट है वो डबल है। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? आपके चांस ऑटोमेटिकली डबल हो रहे हैं 90% स्कोर करने के। और ये मैं नहीं बोल रहा, दिस इज द डेटा। एक्सेल नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा मैं, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन सी इट, बट दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ऑल राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। अब देखो ये मैट्रिक्स के टॉप परफॉर्मर्स है। दिस इज द पीसीएम हाईएस्ट 98.67%, 98.33, ओवरऑल हाईएस्ट 96.2। अगेन वी डिड नॉट हैव द हाईएस्ट स्कोर इन सीकर, सो आई विल नॉट से दैट। इससे ज़्यादा बच्चों का था, 5-10 बच्चे थे ऐसे, बट ओवरऑल रिजल्ट्स की टर्म्स में, हर बच्चे के फोकस की टर्म्स में देर इज नो कंपेरिजन। वी डिड नॉट हैव द टॉपर, वी डिड नॉट हैव द रैंक 1, and those who have got the rank 1, you know, they should definitely tell people that we got rank 1. We would also do that, we have done that. But if you do an analysis on the basis of overall percentage, there is simply no comparison. Matrix is at top, and at top by a huge margin. जो सेकंड नंबर पे स्कूल आता है उसका रेट मैट्रिक्स से सीधा आधा है। ठीक है, तो बहुत बार पूछते भी हैं कि आप हर बार ऐसे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, यू नो व्हाट डू यू डू। तो देखो दैट इज़ अनदर सेपरेट डिस्कशन, बिग डिस्कशन। आई विल नॉट हैव टाइम टू गो थ्रू दैट इंटायर डिस्कशन इन दिस वीडियो। वी विल प्रोबेबली कम अप विद अनदर वीडियो फॉर दैट, बट फॉर नाउ इफ़ यू वांट टू जॉइन मैट्रिक्स क्लासेस, मैट्रिक्स हाई स्कूल, तो अभी ऑनलाइन यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप एन ईमेल एट दिस ईमेल एड्रेस इफ यू हैव अ क्वेरी, और यू कैन डायरेक्टली कॉल एट दिस नंबर। द क्लासेज आर ऑलरेडी ऑन गोइंग, and if you have any question just drop an email and we will be very happy to answer. But anyways, more than a promotion for Matrix High School, I hope इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि what is the best way to analyze results. I am sure ये इतने चार्ट वगैरह ये सब आप अगर बनाओगे ये, तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी, एनालिसिस करने में बहुत कैलकुलेशन होंगे, बट अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका जो एनालिसिस होगा वो बहुत अच्छा होगा, and you will be able to take the best decision. Thank you.